चौथे गुणस्थान के प्रवेश के साथ ही आत्मा अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा बनने के साथ ही वह शुभोपयोगी बनता है। शुभोपयोगी बनने के साथ ही सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि बनने के साथ ही धर्म ध्यान को धारण करने वाला बन जाता है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान को धारण करने वाला बन जाता है। ये चार का लाभ होता है। जब इन चारों का लाभ होता है तो आत्मा में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग गए। अब इस चार चांद के माध्यम से चांद पर जाना है। सिद्ध शिला को आप कैसे निकालते हैं? चांद जैसे निकालते हैं ना, अर्धचंद्राकार। जीवन में जब तक सम्यक्त्व का चार चांद न लगे, शुभोपयोग का चार चांद न लगे, धर्म ध्यान का चार चांद न लगे, अंतरात्मा का चार चांद न लगे, तब तक वह आत्मा चांद पर नहीं जा सकता। जो सिद्ध शिला है चांद के आकार का, उस पर नहीं जा सकता। सभी शीलों में महाशील है सम्यक दर्शन। सावधान, जैन दर्शन यही बोल रहा है। वह सम्यक दर्शन ही चारित्र को शीलवान बनाता है, शीलता प्रदान करता है। ज्ञान को भी शीलता प्रदान करके उसको सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखो, ज्ञान को शीलवान केवल सम्यक दर्शन ही बनाता है, ये बात निश्चित है। लेकिन चारित्र को शीलवान बनाने के लिए, चारित्र को शीलवान बनाने के लिए सम्यक दर्शन तो आवश्यक है ही, किंतु आत्मा का वह पुरुषार्थ भी आवश्यक है जिस पुरुषार्थ के माध्यम से वह चारित्र के घातक सर्वघाती कषायों का अभाव करते हुए वह भाव संयम को प्रकट करता है। वह भाव संयम और सम्यक दर्शन ये दोनों मिल करके जब द्रव्य संयम पर शील लगा लेते हैं तो द्रव्य संयम भी शील की कोटि में रूपांतरित होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। समल समल करके अपने जीवन को निर्वाह करना, संयममय बनाना है और धर्ममय जीवन व्यतीत करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और द्रव्य संयम प्राप्त हो गया तो इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला। उस सम्यक दर्शन के साथ भाव संयम भी आवश्यक है, जो रागादि भावों के अभाव से प्रकट होता है। भाव संयम सर्वघाती रागादि भाव जो सर्वघाती रूप होते हैं, भाव संयम के घातक होते हैं। सर्वघाती कषाय परिणति से आत्मा को मुक्त कराने पर यह आत्मा भाव संयमवान होता है और भाव संयम तथा सम्यक दर्शन इन दोनों के प्रकट होने पर द्रव्य संयम पर अगर इन दोनों का शील पड़ गया तो वह द्रव्य संयम भी शील की कोटि में आता है। तो वह शील चाहे अहिंसा महाव्रत हो, सत्य महाव्रत हो, अचौर्य महाव्रत हो, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो, अपरिग्रह महाव्रत हो, ये 5 महाव्रत जो होते हैं या अनुव्रत की अपेक्षा से 5 अनुव्रत जो होते हैं, ये अनुव्रत भी द्रव्याचरण रूप अनुव्रत भी शील की कोटि में तभी आते हैं जब उसके साथ भाव संयम प्रकट हुआ हो। भाव अनुव्रत प्रकट हुए हों और भाव महाव्रत प्रकट हुए हों तो वो बाह्य अनुव्रत या महाव्रत भी शीलता की कोटि में आएंगे जब इन दोनों का शील उन पर पड़ेगा, सम्यक दर्शन का और
भाव संयम का। द्रव्य संयम पर सील पड़ जाए तो द्रव्य संयम भी पवित्र हो जाता है। वह आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को उपलब्ध कराने में पात्रता को धारण कर लेता है। हमें क्या करना है? स्वभाव की ओर लौटना है या विभाव की ओर यात्रा करना है? स्वभाव की ओर लौटना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, सम्यक चारित्र आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव भी है, आत्मा का गुण भी है। इस आत्म स्वभाव को उपलब्ध करने के पश्चात ही हम महान शीलवान बनते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से पहले महाशील को धारण करते हुए उसका पालन करना आवश्यक है। कौन सा महाशील? महाराज आप हर प्रवचन में सम्यक दर्शन के ऊपर ही घटित करते हुए हर बात को बताते हैं। समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आता है, और आता है इसलिए मिथ्यात्व त्याग के भाव स्वयं जग जाते हैं। आत्मा को मिथ्यात्व छुड़ाना नहीं पड़ता। आत्मा को तो मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान करा दिया जाए तो आत्मा छटपटाने लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा, धर्म का प्रभाव ऐसा, सम्यक्त्व का प्रभाव ऐसा और मिथ्यात्व का प्रभाव ऐसा। यह मिथ्यात्व मेरे लिए अनादिकाल से दुख का कारण बना हुआ है। अनंत दुखी यदि हमको किया है किसी ने तो इस मिथ्यात्व ने ही किया है।